नाउ सी ओवर हियर, तो हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। नाउ सी याशीला, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? इफ यू सी दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी मेड टू पास थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि वो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होने चाहिए, राइट? दे शुड पास थ्रू दिस थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये आपके तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर तीनों आपके नॉन कॉलिनियर है तो उससे पास होता हुआ आप एक ही प्लेन बना सकते हैं, राइट? एक्जेक्टली आपके पास ये तीन पॉइंट्स हैं, तो इनको कनेक्ट करते हुए आपके पास ट्राइंगल बनेगा, राइट? एंड ये ट्राइंगल आपका एक प्लेन में होगा, दैट विल बी योर प्लेन, राइट? अगर ये ट्राइंगल की सारी साइड्स को आप एक्सटेंड कर दें, सो विल गेट वन प्लेन। जबकि यहाँ पे आपके तीन नॉन अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, राइट, तो फ्रॉम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स यू कैन गेट इनफाइनाइट प्लेन्स। जो आपके ये इनफाइनाइट प्लेन्स आपके तीनों तीनों पॉइंट से पास हो रहे हैं। आई एग्री, यहाँ पे भी आप इनफाइनाइट प्लेन ले सकते हो। कैसे? ये दोनों को ज्वाइन कर लो, ये दोनों को ज्वाइन कर लो, ये दोनों को ज्वाइन कर लो, राइट? तो इधर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन्स मिल जाएंगे। बट वो सारे इनफाइनाइट प्लेन्स आपको दो दो पॉइंट की पैर में मिलेंगे, राइट? वो दो दो पॉइंट के पैर में पास कर रहे होंगे। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों पॉइंट होने चाहिए। इज इट क्लियर ना? क्लियर सर। पक्का? ओके, चलो सो लेट अस मूव हियर। चलो शुरू करते हैं। और प्ले फेयर्स एग्जाम में जिसको डाउट है, चैप्टर खत्म करके हम उसको देख लेंगे। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन 10 को समझो। देखो ये चैप्टर है बहुत छोटा, राइट? एक ही एक्सरसाइज है, बट देखो मैंने इस चैप्टर में बहुत टाइम लिया, एक वीक से ज्यादा टाइम लिया। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता चले, क्योंकि ये चैप्टर में आपके यहीं पे मार्क्स जाते हैं। आपके सीनियर से पूछना 9M5 चैप्टर कैसा लगा था, राइट? उनको मैंने नहीं पढ़ाया था। तो 9M5 चैप्टर, राइट, जस्ट दे विल से टेल यू दैट दे मग अप दिस चैप्टर, राइट? वो पूरा मग अप कर लेंगे, वो कर लेंगे। और इसको समझो, राइट? अगर समझोगे तो सारी चीजें मग अप नहीं करनी पड़ेगी, जितना मैंने बोला उतना ही करना पड़ेगा। क्योंकि लाइन में पूरे एक्सियम्स, लाइन में पूरे पोस्टुलेट्स, राइट, एंड वो बाकी सारी चीजें पता चल जाएगी। वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हाफ वाला आया, राइट, अगर ये हाफ वाला आया तो इस तरीके से हो गया, राइट? अगर डबल वाला आएगा तो वो हो जाएगा। कोई एक क्वेश्चन होगा वो दो एग्जाम से भी होगा। ओके, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। An equilateral triangle is a polygon made up of three line segments, out of which two line segments are equal to the third one, and all its angles are 60 degree. Okay, so an equilateral triangle is polygon an equilateral triangle is your polygon made up of three line segments, right? It is made up of three line segments, out of which two line segments are equal to third. समझना, क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट्स को समझो। टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड, ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे सेम है। टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड। ओके, कुछ पता चल रहा है? ये स्टेटमेंट से कुछ याद आ रहा है कौन सा एग्जाम काम आ सकता है? एंड ऑल इट्स एंगल आर 60 डिग्री ईच। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच। Now, define the term used in this definition which you feel are necessary. Are there any undefined terms in this? Right, okay. इसमें से जो आपको नेसेसरी लग रहे हैं उनको डिफाइन करें। ओके, डिफाइन नेसेसरी टर्म्स। नेक्स्ट, आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस? ओके, ऐसे कोई टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड हो, जिनको अलग से डिफाइन करना पड़े? And can you justify that all sides and all angles are equal in this equilateral triangle? And from the given thing, right, ये जो आपको सारी चीजें दी गई है, यहाँ से आप justify कर सकते हो कि yes, from this you can justify that all sides and all angles are same. Okay. क्वेश्चन को समझो, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपका डिवाइड करके लिख दिया, राइट? सो ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अप्लाई करी थी, डिवाइड एंड रूल, राइट? सेम पॉलिसी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को रूल करना है। जस्ट डिवाइड दैट क्वेश्चन। पहले वो पूरे क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से। ओके, चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलो, डिफाइन नेसेसरी टर्म्स। ओके, यहाँ पे कौन कौन सी नेसेसरी टर्म्स हैं? टेल मी।
सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है डेफिनेशन के अंदर, पॉलीगॉन और नॉट, राइट? द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज पॉलीगॉन, सो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन पॉलीगॉन और नॉट, राइट? सबसे पहले तो आपका पॉलीगॉन आ रहा है, देन पॉलीगॉन के बाद लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट के बाद एंगल, राइट? चलो पहले इतने डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, राइट? क्लास नाइन्थ 8 में पढ़े थे ना, राइट? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, आपका फेवरेट चैप्टर। A simple closed figure made up of 3 or more line segments, isn't it? A simple closed figure made up of 3 or more line segments. Made up of 3 or more line segments. अब उसी के अंदर आपका आ जाएगा what is line segments, right? Exit straight lines, part of a line with 2 endpoints, right? Line segment तो ऑलरेडी आपको करा दिया है, this you can write from formula book. Line segment की definition ऑलरेडी आपके पास है, right? Which is a part of a line with 2 endpoints. So what is your definition of angle, ये भी आपको formula book में दे दी थी, right? That a figure formed by two rays with common initial point, two rays with common initial point, this is your part of a line with two endpoints, तो आप वहां से लिख सकते हैं। बट अब जब इसमें रे आ रहा है तो आपको रे का भी यूज करना पड़ेगा, राइट? रे का यूज क्या आएगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रे, क्योंकि आपका यहाँ पे रे की डेफिनेशन आएगी। So ray is your part of line with only one endpoint, right? So it is your part of line with one endpoint, and line segment is your part of line with two endpoints, right? It is part of line with two endpoints. It is part of line with one endpoint. It is clear? अब यहाँ पे आपको क्या याद आ रहा है, टेल मी। टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड, आपको ऐसा नहीं बोला कि तीनों लाइन सेगमेंट सेम है। तो अगर टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड, राइट, suppose this is your 3 line segments are suppose AB, BC and AC, right? They are telling that 2 line segments AB and BC are equal to third, AB equal to AC and BC equal to AC. तो यहाँ से आप कुछ कह सकते हो, AB equal to BC बोल सकते हो, जनरली बोल सकते हो, बट which Euclid's axiom can be used over here to write AB equal to BC? Tell me. yes, रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा, राइट? सो यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, राइट? ये बस एग्जांपल है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू राइट यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम ओवर हियर, राइट? इसीलिए सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक में लिखने के लिए बोल रहा था इतनी बार, ओके? ये चैप्टर आपका 1-2 मार्क्स में आएगा, बट उसके मार्क्स फ्री में लेने हैं आपको, तो उसको अच्छे से समझो। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके? द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर फ्रॉम फॉर्मूला बुक। तो ये चीज क्लियर हो गई, ओके? और सारे एंगल्स तो यहाँ पे सेम ही हो जाएंगे। चलो, सो सारी नेसेसरी टर्म्स हमने डिफाइन कर ली, राइट? डिफाइन नेसेसरी एंड अनडिफाइंड टर्म्स, मतलब सारी टर्म्स के हमने डिफाइन कर ली, इसमें आपका दोनों आ गया, नेसेसरी टर्म्स भी आ गई, एंड जो आपको लग रहा था कि अनडिफाइंड टर्म्स है उनको भी डिफाइन कर दिया। नाउ जस्टिफाई ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? सो फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, if two sides are equal to third, line segment लिखना पड़ेगा, not sides, right? If two line segments are equal to third, hence therefore both line segments are also equal to each other. And if both line segments are equal to each other, right, they are also equal to third, implies all lines are same or not? Implies all lines or line segments are same, or I can say sides.
आर सेम। चलो अब एंगल्स, अगर एंगल्स की बात करें तो दो एंगल ऑलरेडी, तीनों एंगल आपको 60 डिग्री दिए गए हैं। हियर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री और ईच एंगल इज 60 डिग्री, implies all angles are also same. Okay, so यही आपको प्रूव करना था, right? You have to justify that all sides and all angles are equal. So hence in equilateral triangle all angles and all sides are equal. Is it clear? क्या पता चला? Please give me some response. How we proved line segments, right? How did we prove for angle? Arey, if all angles are 60 degree or not? If I am telling that all angles are 60 degree, all are same or not? Right? If all angles are 60 degree, all are same or not? If all angles are 60 degree, all are same. Right? अब लाइन कैसे प्रूव किया? लाइन यहां से ये तो दिखाया यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम that AB equal to AC and BC equal to AC. That means AB equal to BC. Okay. हाँ, यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम। हाँ, यस साकिब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, how does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Give a mathematical proof. Okay, how Euclid's fifth postulate imply existence of parallel lines? Give mathematical proof. चलो see over here. हाँ, यस, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपको इतना करना है। ओके, चलो सो समझो यहाँ पे पहले यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है वो हम लिखेंगे। तो आपको याद ही है, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस that makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the sides on which the sum of angle is less than two right angles. तो ये आपका यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का स्टेटमेंट लिख देना है। ओके,
नहीं प्रहलाद, वो नहीं देंगे। ओके, चलिए यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का आपको पहले स्टेटमेंट लिख देना है, राइट, फ्रॉम फॉर्मूला बुक यू हैव टू राइट स्टेटमेंट। Now, after writing this statement, or let me just wait. Let me do some smart work over here. अच्छा, मैंने वही समझाया था ना, लिखा नहीं है मैंने, राइट। ओके, सो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट आपको बस यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है पहले ये क्वेश्चन के अंदर, देन यू हैव टू ड्रॉ इट्स फिगर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। चलो, नाउ लेट अस ड्रॉ इट्स फिगर। आपको पता ही है कि ऑलरेडी आप पहले दो लाइन लोगे, राइट, यू विल टेक टू लाइंस which are not parallel, right, एक लाइन ऐसे, let us take one line like this, okay. So now a third line which is falling on these two lines, right, now it is making two interior angles on one side, right, these two interior angles are 1 and 2 over here, and two interior angles on other side, suppose these are 3 and 4 over here, right. So it will intersect at the point where two sum of two interior angles are less than 180. So here you have to give name L, M and N. Now here you have to write one example, that suppose line N is falling, right, let line L is falling on lines L and M such that, right, now if angle 1 here, angle 1 plus angle 2 is less than 180, सो आपकी उससे ही आप इसको एक्सटेंड कर दो, राइट, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से अच्छे से एक्सटेंड करो। ये यहाँ पे मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं डॉटेड लाइन एकदम स्ट्रेट प्लॉट कर सकूं, राइट, सो डॉटेड लाइन आप अच्छे से एकदम स्ट्रेट एक्सटेंड करो, so you can show that yes, after extending they are meeting on this line. Is it clear? Okay, so here angle 1 plus angle 2 is less than 180 and angle 3 plus angle 4 is greater than 180. So in this case, producing L and M further, they will meet on the side of angle 1 and angle 2, right. So here, if we produce L and M in or on sides of angle 1 and angle 2, they will intersect, okay, or meet. हाँ, सी ये क्वेश्चन के बाद वो मैं दिखा रहा हूँ आपको नव्या, लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन। चलो, हाउएवर अब यहाँ से समझो, राइट, अब यहाँ से मैं उल्टा कर रहा हूँ। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है अक्षता, ये ऑलरेडी जो मैंने समझाया था यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट वही है, अभी तक तो कुछ नया लिखा ही नहीं है यहाँ पे। ओके, जो वो है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो लास्ट टाइम समझाया था वही लिखा है, एक सिंगल लेटर भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। चलो, इफ, अब एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, अब समझना, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, if angle 1 plus angle 2 equal to 180, समझो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, then angle 3 plus angle 4 will be also 180 or not? हाँ, yes yes जानवी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 होगा। देन द लाइंस L and M, राइट, अब समझो आपका प्ले फेस, सॉरी, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि आपका आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे एंगल आपका लेस देन 180 हो। अब सपोज आपके दोनों एंगल मतलब सम ऑफ एंगल 180 है, तो ये तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ओके, इट वॉन्ट इंटरसेक्ट ऑन एनी ऑफ द साइड, ओके, implies
लाइंस, क्योंकि लेस देन 180 तो कहीं पे भी नहीं है, एल एंड एम विल नेवर इंटरसेक्ट, राइट। अब मुझे बताओ कि कौन सी लाइन आपकी इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, राइट। कौन सी लाइन से जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, implies lines L and M are parallel, okay, so वो, right, so now your figure will be once again, right, for this case this is your line L, this is your line M, this is your line N, okay, so this is your L M and N, okay। यहाँ पे आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, राइट। तो हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओके। नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यूज ना करूं, ओके। अरे ये सेकंड केस लिया ना, सी वो लिखने के लिए इधर कंडीशन है, राइट। ये मैंने फिफ्थ पोस्टुलेट को समझाया, राइट, कि अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो 1 < 180 है तो वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 < 180 है तो वो साइड पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपका कोई भी एंगल < 180 नहीं है, अगर वो इक्वल टू 180 है, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 है, तो वो आपके कहाँ पे मिलेंगे, so at that time your lines L and M are parallel or not? Right. So here your conclusion is implies Euclid's fifth postulate implies existence of parallel lines। तो प्रहलाद, जो मैम ने आपको कराया है वही करो, जो मैम ने आपको फॉलो कराया है वही करो, बेच सकते हो, वो प्रूफ है, राइट, कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ओके। नो, नो यस, इट इज नॉट ओके, ये लिखना पड़ेगा पहला वाला, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। नाउ सी नव्या, आप पहले ये समझ लो, राइट। क्वेश्चन में आपको दिया गया कि टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड, राइट। इन क्वेश्चन दे वर गिवन दैट टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड। सपोज वो टू थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड ए सी, दिस इज योर ट्राइंगल, राइट, ए बी बी सी एंड ए सी। Now two line segments are equal to third. So suppose AB is equal to third, right? AC, BC is equal to third. This is also your AC. So AB equal to AC and BC equal to AC. ये आपके two line segments हो गए. Okay. So AB equal to AC and BC equal to AC. Okay, तो AB equal to AC and BC equal to AC. तो अगर ये दोनों सेम है तो ये खुद भी सेम होंगे कि नहीं, राइट। अगर इट इज योर कॉमन, अगर ए बी भी इक्वल टू ए सी है, बी सी भी इक्वल टू ए सी है, तो वो दोनों खुद भी तो सेम होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी और नॉट, राइट। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे बोथ आर इक्वल टू वन अनदर और नॉट, यूक्लिड्स फर्स्ट axiom, are you getting my point? If two different things are equal to same things, right, or if two different things are equal to same thing, then those both two are equals to one another or not? Navya, please type in chat box, is it clear to or not? नहीं, तो अब हो गया, तो अब ये दोनों सेम है तो तीसरे को सेम होगा, ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब जिन स्टूडेंट्स को प्ले फेयर्स एग्जाम में डाउट है, राइट, अब समझो वो प्ले फेयर्स एग्जाम, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर प्लीज रिपीट प्ले फेयर्स एग्जाम, सी ओवर हियर प्ले फेयर्स एग्जाम।
कौन से पेज पे था आपका प्लेफर्स एग्जाम? ये आपका यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट राइट? इसके बाद हम आगे बढ़े थे। हाँ, ये ओवर हियर, ओके। समझो। नाउ इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट फॉर एवरी लाइन एल, फॉर एवरी लाइन एल, अगर आपके पास कोई भी एक लाइन एल है, and for every point P not lying on L, there is one point P which is not lying on L, so this is your point P. There exists a unique line M passing through P and parallel to L. राइट, अब आपको पता ही एक पॉइंट में से कितने लाइंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, राइट? एक पॉइंट में से मैं इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आई कैन गेट इनफाइनाइट लाइंस और नॉट। बट इन सब इनफाइनाइट लाइंस में से एक ऐसी यूनिक लाइन मिलेगी, देयर विल बी ओनली वन यूनिक लाइन which will pass through this P and it will be parallel to L. That's it. Okay, I'm repeating this once again. For every line L and for every point P which not lying on L, there exists a unique line M which passes through P and parallel to L. For every line L and for every point P, there exists a unique line M which passes through P and parallel to L. Okay. For every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. Is it clear, everyone? Please give me some response. क्या ये चीज क्लियर हुई? राइट, जिसको डाउट था यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का ये नेक्स्ट वर्जन, दैट इज आपका प्लेफेयर्स एक्सियम, वो सब क्लियर हुआ? ओके, तो रेड रिकॉर्डिंग देखो क्लास से, क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम समझा दिया। वेयर इज मिस्टर विकास? विकास क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके, तो लगा ये चैप्टर में थोड़ी अलग दुनिया में निकल गए, राइट? ऐसा लगा ही नहीं कि मैथ्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी से कैसे लिखना है सब याद रखना है, थियरम एक्सियम्स वो सब है यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? चल, तो आई थिंक आई शुड गिव यू रिपीटेशन, राइट? चलो एक बार फटाफट ये चैप्टर में हमने क्या क्या देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सी हियर, so 9M05, right? We have seen introduction to Euclid's geometry. Euclid का geometry क्या है? Geo means earth, metry means metric measurement, right? Measurement of earth. This is your Euclid's geometry. अब exactly सारी चीजें geometry है, right? This all is your geometry only. तो पहले हमने ये geometry पढ़ा कार्टेशियन के point of view से, right? तो कार्टेशियन का geometry आपको बहुत अच्छा लगा, चलो coordinates दे दिए, point join करो, एकदम easy, वो अच्छा है, इसीलिए कार्टेशियन का geometry सब यूज कर रहे हैं,
राइट, एवरीवेयर कार्टेशियन का जियोमेट्री चल रहा है, 2D 3D। बट अब ये यूक्लिड जियोमेट्री, यूक्लिड साहब ने बहुत गोल गोल घुमाया है, सबको गोल गोल घुमाया, इसलिए इतना यूज ही नहीं कर रहे, और सीबीएसई वालों ने इनका चैप्टर भी डिलीट कर दिया। ओके, कोई काम का चैप्टर नहीं है, बस एक बार समझ लो। तो यूक्लिड जियोमेट्री में उन्होंने डेफिनेशन दिए, एजम्पशन दिए, पोस्टुलेट दिए, वो सारी चीजें थी। ओके, तो वो सारी चीजें हमने देखी। तो सबसे पहले हमने ये डिफरेंस देखा, दैट व्हाट इज योर डिफरेंस ऑफ axiom, postulate and theorem, right? What do you mean by axiom? Axiom can be applied everywhere and postulate can be applied only on geometry, and those all are universal truth not to be proved. Okay, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, right? These are universal truth, you don't need to prove. Okay. वैष्णवी वो मुझे पता नहीं है, आप उनके लिए विष्णु सर को मैसेज कर दो। ओके, वो इवेंट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। नाउ theorems are universal truth that need to be proved. theorems को आपको प्रूव करना पड़ता है, axioms और postulate को आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। नाउ पॉइंट हमने सबसे पहले पढ़ा कि नो पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आई है कि विष्णु सर ने भेजा है 6:30 को, आपका स्कूल से क्लास भी है, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप विष्णु सर को ही मैसेज करें, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। ओके, नाउ शैल आई फोकस ऑन रिवीजन पार्ट और स्किप कर दूं? ओके, चलो point means no, it is not having any other part, dimensionless location, this is your point. Line which is having breadthless length, right? ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है, and ends of the lines are point, right? वो कहीं भी जहाँ पे भी infinite end होगी, this is your definition of point. Straight line which lies evenly with the points on itself, जो evenly lie करेगी on the points on itself, it is your straight line. Surface has length and breadth only, तो ये surface है, right? And edges of surface are lines. Plane surface which lies evenly on all of its line, right? Which lies evenly on within the straight lines on itself. Okay. Next, point, line, plane, this all are your, no Chandan, point, line, plane, this all are your undefined terms, right? Point, line, plane, ये सारे आपके undefined terms हैं। चलो, यूक्लिड्स एक्सियम्स हमने देखे, राइट? इसी ऑर्डर में हमने याद रखा, उन्होंने ऑर्डर में नहीं दिए पर हमने ऑर्डर में याद रखा। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are added to equals, the wholes are equals. If equals are added to equals, the wholes are equal. Right, and in the same way, if equals are subtracted from equals, the remainders are equals. If equals are subtracted from equals, remainders are equals. Things which are coincide with one another are equal to one another. Things which are coincide with another are equal to one another. And the whole is greater than the part. If 7 equal to 2 plus 5, 7 is greater than 2, 7 is greater than 5. The whole is greater than 5. Now, things which are double of same things are equal to one another. Things which are double of same things are equal to one another. NCERT में आपको ऐसे इसके questions मिल जाएंगे. And things which are halves of the same things are equal to one another. जो आपके half of the same things are equal to one another. यूक्लिड्स के 5 postulates हमने देखे, right? कौन सा था आपका फर्स्ट postulate? नहीं, if a plus b is c, we cannot say a equal to b ना. If a plus b equal to c, तो then we cannot say equal to c. वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, right? So from any line, right, you can plot. It's part of this line segment. कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करके मिलेंगे, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप एक यूनिक लाइन बना सकते हैं। सर्कल, you can draw circle with any center and any radius. All right angles are equal. And Euclid's fifth postulate, if a line falls on two lines, then these two lines meet on the side where sum of interior angles are less than 2 times 90 degree. फिर एग्जाम 5.1 देखा कि 2 पॉइंट्स आपकी यूनिक लाइन पास होती है। फिर प्लेफेयर्स थ्योरम देखा कि there is one line and there is one point. For this every line and every point which are not lying on this line, every line there exists one unique line which passes through this point and which is parallel to the given line. तो ये आपका प्लेफेयर्स थ्योरम। फिर हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी पढ़ी। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे।
स्टेप 1 एज्यूम रिवर्स ऑफ द क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसको रिवर्सली एज्यूम करें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें बेस्ड ऑन अजम्पशन और थियरम, और जो भी आपका रिजल्ट आए उसको दिखाएं कि रिजल्ट रॉन्ग है. इफ योर रिजल्ट इज रॉन्ग दैट मींस आवर assumption इज रॉन्ग. सो इफ आवर assumption इज रॉन्ग सो दैट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इस तरीके से हमने ये भी पढ़ा. ओके, सो दिस वर ऑल द मेथड दैट वी लर्न इन दिस चैप्टर. इसके बेस पे से हमने क्वेश्चन शुरू किए. तो पहले आपको थियरम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट, इन सब में से यूक्लिड ने क्या नहीं दिया वो कुछ क्वेश्चन था, तो एग्जाम डेफिनेशन, पोस्टुलेट दिया बट थियरम नहीं दिया, क्योंकि थियरम को प्रूव करना पड़ता है. उन्होंने सब प्रूव करके दे दिया. डायमेंशन ऑफ अ सरफेस 2, राइट, लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ ये आपके ब्लैंक्स थे. 2 distinct points in a plane determine a unique line. A line divides a plane into 3 parts, 2 half planes and a line. 2 distinct lines in a plane cannot have more than 1 point in common. वो भी हमने देखा था, राइट. अगर 2 distinct line है तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन निकलेगा या 0 पॉइंट. ओके, और ये तो आपके सेम लाइंस हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, जहाँ पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे. चलो इसके बाद वाला आपका क्वेश्चन क्या था, राइट. अगेन ये शायद ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट में से एक लाइन पास होगी, तो ये ट्रू था. ये कुछ ऐसा ज्यादा लाइन पूछा था, इनफाइनाइट लाइंस, तो फॉल्स था. फिर ये आपको बॉक्स दिया गया था जिसके बाउंड्रीज के लिए आपको बोला गया कि लाइन है बट एग्जैक्टली वो सरफेस है, तो फॉल्स आया, राइट. एंड एजिस ऑफ सरफेस में आपको पॉइंट दिया गया था, यहाँ पे पॉइंट दिया गया, यहाँ पे लाइन दिया गया, बट एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन्स है. ओके, फिर ये 0 1 और वो सारी चीजें मैंने आपको हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फॉल्स दिया, बट वो मैंने आपको बोला था एक बार वेरीफाई कर लो. ओके, क्योंकि वो उधर है. फिर लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, इन सब की हमने डेफिनेशन लिखी थी, राइट. परपेंडिकुलर लाइंस की, पॉइंट लाइन एंड एंगल की जो नीचे यूज की. फिर आज तो ये ऑलरेडी पूरा रिवाइज कर चुके हैं. फिर ये क्वेश्चन में हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया था, प्लेफेयर्स थ्योरम का, और आज ये बाकी के क्वेश्चन खत्म किए.